लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। तो ये अलग अलग स्कीम है एनएससी वगैरह, तो इसमें 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जो का डिडक्शन मिल जाएगा। अब आपने 2 लाख का किया हो तो मिलेगा 1.5 लाख का, है ना। पेमेंट नेट टूवर्ड्स पेंशन फंड, तो पेंशन में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो 1.5 लाख का। पेमेंट मेड टूवर्ड्स अटल पेंशन योजना अदर पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट, तो ये अटल पेंशन योजना है या कुछ गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, इसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। और एनपीएस में मिल जाएगा आपको, तो ये कोई डिडक्शन इसमें है कि सैलरी की इनकम है किसी की 10 लाख रुपए, है ना। सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम और सेक्शन 80C डिडक्शन नॉट क्लेम, यानी यहाँ पर 2 इन्होंने बनाया जहाँ पर क्लेम किया गया है और जहाँ क्लेम नहीं किया गया। तो यहाँ 10 लाख रुपए है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का हो जाता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है 50,000 का डिडक्शन। उसके बाद में इनकी ये आता है 9.5 लाख, 9.5 लाख। अदर इनकम कुछ है, सैलरी से अलावा कुछ इनकम है, अदर इनकम है सैलरी के अलावा 1 लाख की, वो इसमें ऐड हो जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम 10,50,000 आ जाएगी दोनों में, है ना। अब इसमें डिडक्शन क्लेम करेंगे हम 80C में, तो 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, उसके बाद टैक्सेबल इनकम 9 लाख आ जाएगी। यहाँ पर हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकम जो है 10,50,000 है ना। उस पर जो है टैक्स का इम्पैक्ट पड़ जाएगा, यहाँ पर 96,200 टैक्स बनेगा और यहाँ पर बनेगा 1,32,600, है ना। लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है आपका, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, है ना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, तो जैसे हम एजुकेशन लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पेड करेंगे उसका बेनिफिट भी हमें मिलता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस जो होता है उस पर जो हम लोन पर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने कोई लोन लिया है और उस पर जो इंटरेस्ट है वो उसमें आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। रेंट पेड, तो ये आप रेंट पेड कर रहे हैं। डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो कोई जैसे चैरिटी करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो उस पर भी हमें मिलता है। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन देते हैं तो यहाँ पर भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह की ये होते हैं जो डिडक्शन जो आप पेमेंट करोगे तो वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। ये 2-3 साथ में चले इसके डिडक्शन इन रेस्पेक्ट सर्टेन इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, रॉयल्टी इनकम। अच्छा, रॉयल्टी इनकम भी जो होती है उसमें भी एक लिमिट तक जो है आपको बेनिफिट मिलता है। मुझे लिस्ट नहीं मिले, कहाँ लिस्ट में बताता है, पता नहीं सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट इन ऑफ सीनियर सिटीजन, तो जो सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है उसका भी बेनिफिट मिल जाता है और 10,000 रुपये तक का। सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का इंटरेस्ट फ्री होता है ना सेविंग का, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। अच्छा, डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल है पर्सन और उसका खर्च आप कर रहे हो या खुद कोई डिसेबल है तो उसके बेनिफिट भी उन्हें मिलते हैं जो उनके ऊपर एक्सपेंस होता है। तो डिसेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो कितने % डिसेबल है, उसका परसेंटेज का एक सर्टिफिकेट बनता है ना। तो ये सब डिडक्शन होने के बाद में आपको मिल जाती है टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आपकी आ जाती है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा। फिर उसके 5 हेड हैं, अलग अलग हो सकते हैं जिसमें जिसकी इनकम है, किसी की 5 में हो सकती है, किसी की 1 में, किसी की 2 में। फिर उसके बाद उन पर्टिकुलर हेड्स की अपनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो भी होंगी वो देखनी पड़ेगी।
उसके बाद क्लेमिंग प्रोविज़न, किसी कोई शादीशुदा है तो उसकी वाइफ का, बच्चों का अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एफडी कर रखी है तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर बिजनेस में लॉस हुआ है पहले कोई तो वो एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद में आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगी, फिर डिडक्शन आ जाएगी, एटीसी वगैरह वाली, है ना, और फिर उसके बाद में टोटल इनकम मिल जाएगी। ये टोटल इनकम जो निकल के आती है इसी पर टैक्स चार्ज होता है ना। अब जो टैक्स चार्ज होगा वो किस टाइप से होगा, एप्लीकेबल ऑफ द रेट ऑफ टैक्स